किसी का भी नुकसान ना हो, हम ये चाहते हैं और दर्शकों से भी चाहते हैं कि थोड़ा आप लोग भी जिस तरह से अब तक साथ दिया है, जिस तरह से कोऑपरेट किया है, उसी तरह से आप लोग कोऑपरेट करें और साथ दे। एक अच्छी ऑडियंस, हमारी जबरदस्त ऑडियंस, उतना ही जबरदस्त टूर्नामेंट, चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1 आज फाइनल डे है और फाइनल डे में 3 टीमें हमें मिल चुकी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं 3 टीमें जो है 10-10 पॉइंट पर आ चुकी है। नुरासिक आ चुकी है, एएस केजीएन फाइटर आ चुकी है और साथ ही साथ स्पेशल ब्रो। तीन टीमें 10 पॉइंट पर है। टॉप 2 टीम पे स्मैशर और एएस फाइटर जा चुके हैं। थर्ड पोजीशन नुरासिक स्पोर्ट्स क्लब की, और अगर ये मैच डी गाइस जीतती है तो चौथी पोजीशन एके रॉयल की होगी, और अगर सीसी वॉरियर जीतती है तो दोनों के दरमियान एक मैच खिलाया जाएगा 4th पोजीशन के लिए। इस बात को सुन ले, 3 टीमें अभी तक क्वालिफाई हो चुकी है। टॉप 2 एएस फाइटर और स्मैशर पहुंच चुके हैं, उन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। और तीसरी पोजीशन पे हैं, क्योंकि तीनों के 10 पॉइंट है, लेकिन दोनों ही टीमों ने नुरासिक को लीग मैच में हराया था, तो इस वजह से दोनों टीमें टॉप 2 पर जा चुकी है। हमने टॉप 2 के लिए वो रखा था, जो टीमें इक्वल पॉइंट पे रहेगी और लीग में हराएगी तो वही टीमें टॉप 2 पे रहेगी, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए नहीं। थर्ड पोजीशन ऑलरेडी नुरासिक पहुंच चुकी है। फोर्थ पोजीशन, अगर ये मैच सीसी वॉरियर जीतता है तो सीसी वॉरियर और एके रॉयल के दरमियान एक मैच होगा 4th पोजीशन के लिए। सेकंड बॉल सिंगल है, थर्ड बॉल डॉट है, उसके बाद डबल है। डबल है, पांचवी भी डबल है। नहीं, डॉट एक ही है। पहला विकेट है, फिर सिंगल, तीसरा बॉल डॉट, फिर सिंगल, फिर 2 डबल है। हाँ, विकेट नहीं, मतलब विकेट का बोल नहीं।
जाकिर कमेंट्री करना बे इन लोग में से ये जीतेगा ना सीसी वॉरियर्स तो 2 ओवर का तुम लोग बोल रहे हो ना एक रॉयल और इन लोग का आएगा तो उन लोग में जो पहला बॉल जीतेगा ना सिंगल सेकंड वो बॉल रफीक विकेट भाई लोग के साथ लेकिन पहला उन लोग का आएगा किसका एस फाइटर और ब्रो का उन लोग का आएगा उन लोग में से जो जीतेगा वो फाइनल में जो हारेगा उसको रफीक भाई और इन लोग में जो जो आएगा ना उन लोग में जो हाँ जीतेगा वो जो हारने के वाले के साथ खेलेगा फिर मतलब टोटल हाँ फायदा ऊपर वाले का फर्स्ट सेकंड पे जो आ गए ना उन लोगों को फायदा है चांस है उनको
थैंक यू अमित भाई। पहली ही गेंद पर उठाकर खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फारूक, और फारूक से थोड़ी सी दूर रह गई गेंद। 13 विकेटों पर चल रहे हैं इमरान, और देखना होगा इमरान इस मैच में कितनी विकेटें ले जाते हैं। डी गाइस के हाशिम अगर एक भी कैच पकड़ते हैं तो हुसैन भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। डी गाइस के हाशिम के लिए एक सुनहरा मौका, हर कैच पे आपके लिए 100 रुपए का इनाम हुसैन भाई की तरफ से। तो देखना होगा आप कितने कैच, जहां भी कैच जाएंगे तो हाशिम भाई उस कैच को लेने में कामयाब होते हैं कि नहीं। पहली गेंद पे सिंगल आया है। अब देखना होगा इमरान अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे नोमान। एक बॉल 1 रन हो चुका है अपने ओवर की दूसरी गेंद, और इस बार उठाकर खेला, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और एक बड़ा विकेट, बड़ा विकेट, और दिलशाद ने भी अच्छा कैच लिया है। दिलशाद ने दिल को खुश किया है इमरान के, और इमरान 14 विकेट पर अब 13 विकेट थी, हाईएस्ट थे, टॉप पर थे 13 जो कि एक अबू का भी 13 विकेट और 13 विकेट यहां पर इमरान का था, लेकिन इमरान अब आगे बढ़ चुके हैं 14 विकेट पर। तो देखना होगा यहां पे इमरान और कितनी विकेटें ले जाते हैं। इस बार गैप में खेला है, बेहतरीन शॉट खेला है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तो यहाँ पर काउ कॉर्नर जोन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से चौका बटोरा था और अच्छा चौका लगाया। इस 4 के साथ स्कोर को बढ़ाया, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। और इस बार फिर से विकेट, फिर से विकेट, 2 विकेटें इमरान के नाम पे, 5 गेंदे स्लिप में खड़े जाकिर, कोई गलती नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से कैच को लपका जाकिर ने, और अच्छी गेंदबाजी यहां पर इमरान की। 15 विकेटें अब उनके नाम, बेस्ट बॉलर की लिस्ट में टॉप पर चलते हुए इमरान। और देखना होगा अब आखिरी गेंद आना बाकी है, और आने वाला बल्लेबाज सईद। 5 गेंदे, स्कोर वहीं रुका हुआ, 5 रन, 5 गेंदे, आखिरी गेंद आना बाकी। संभल कर खेला है सूझबूझ के साथ, कोई रन नहीं, ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है। टोटल स्कोर की बात करूं तो टोटल स्कोर बनाना था 33 रन, अब उसमें से 5 बन चुका है, यानी कि 28 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 28 रन, 24 बॉल 28 रनों का मुकाबला, लेकिन 2 बड़ी विकेट पवेलियन की ओर रवाना हो चुके हैं, नोमान और सुल्तान। और हो गया भाई, 1 बॉल बाकी है भाई, 1 बॉल बाकी है, 5 गेंद हुए, आखिरी गेंद आना बाकी है। पांच बॉल 5 रन 2 विकेट, आखिरी गेंद आना बाकी। सईद और इमरान आमने सामने, देखना होगा किसकी जीत होगी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी। ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा इस टूर्नामेंट में, चैंपियन लीग ट्रॉफी में
सबसे आगे चलने वाला गेंदबाज, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज इमरान अब तक टॉप पर चल रहे हैं। 15 विकेटें उनके नाम। अभी भी एक ओवर उनका बाकी है। अब देखना होगा एक ओवर में और कितनी विकेटें ले जाते हैं, लेकिन अब तक टॉप पर नजर आ रहे हैं और 15 विकेटें उनके नाम है। अब रॉकस्टार सोहेल के हाथों में गेंद है, तो देखना होगा सोहेल, ये भी एक अच्छे गेंदबाज, जुबेर क्लासिक बल्लेबाज, सामना करेंगे। पहली गेंद फुलटॉस और फुलटॉस पर इमरान के हाथों में वो कैच, और ये मैच में लेते हुए, ये लो स्कोरिंग मैच था, 33 रन स्कोर करना था, लेकिन 5 पे 3 विकेटें गवा बैठे हैं सीसी वॉरियर्स। सीसी वॉरियर्स शायद दबाव में, प्रेशर में खेल रहे हैं, क्योंकि 6 पॉइंट उनका है और ये मैच जीतना काफी अहम है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इस तरह से विकेटें गिरती चले जाएगी तो ये मैच उनके हाथ से फिसलता चला जाएगा, तो ये एक दुविधा हो सकती है, एक मुश्किल घड़ी हो सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अरबाज, सॉरी शहबाज आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, और रॉकस्टार सोहेल अपने ओवर की दूसरी गेंद। माय गॉड, क्या गेंदबाजी हो रही है, जबरदस्त, कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, मैच में पूरी तरह से पकड़ बना लिया है, और यहां पर डी गाइस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और ये मैच कहीं ना कहीं सीसी वॉरियर्स के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ये मैच अगर सीसी वॉरियर जीतती है तो जीवित रह सकती है, लेकिन अगर हारती है तो सीधे सीधे एके रॉयल आगे बढ़ जाएगी इस रेस में। चौथे नंबर पर फिर एके रॉयल आएगी। शायद दुआओं का असर है कहीं ना कहीं, और दुआएं चालू है एके रॉयल के खेमे से, और जुबेर भाई भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए चाह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल यहां से डी गाइस किसी भी तरह जीत जाए। तो देखना होगा, अच्छा मुकाबला, अच्छा फाइट। देखिए लो स्कोरिंग मैच है लेकिन जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। अब इमरान भाई कप्तान खुद आए हैं जिम्मेदारी लेने, क्योंकि कप्तान आए हैं तो देखना होगा, कप्तानी पारी खेलनी होगी। लेकिन रॉकस्टार हैट्रिक पर, क्या हैट्रिक ले पाएंगे? लो फुल टॉस गेंद दी, रन आउट का मौका। माय गॉड, अगर डायरेक्ट हिट होता तो एक बड़ा विकेट सईद का चला जाता, लेकिन यहां पर शायद इमरान ने कोईबा नहीं खेला है। अगर कोईबा खेला होता तो ये डायरेक्ट हिट आसानी से लगा जाते वो, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई खेल नहीं खेला है जिसकी वजह से निगोरचा या कोईबा अगर खेला होता तो शायद डायरेक्ट हिट लग जाता। लेकिन यहां पर अब 3 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करूं
7 रन 7।
है कि मंच पर आ जाएं एके रॉयल के कैप्टन। भी जान है, अगर बात की जाए तो अभी भी जीतने के लिए 9 गेंदों पे 10 रनों की जरूरत। 9 बॉल 10 रन। अब देखना होगा ये दो जोड़ी क्या अपने पक्ष में मैच ले जाएगी या फिर गेंदबाजों कोई ऐसा कमाल कर जाएगा कि वो डी गाइस को इस मुकाबले को जिता पाएगा। और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से डाउन द ग्राउंड खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। और सिंगल के साथ अब 8 बॉल 9 रन, 8 गेंदे 9 रनों की जरूरत। पटकी हुई गेंद थी और पुल करना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेटकीपर इमरान ने किया। अब 7 गेंदें बची है और 7 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत। 7-9 का मुकाबला है, तो देखना होगा यहाँ पर क्या बड़ा हिट आएगा या फिर बड़ी विकेट अपने नाम कर जाएंगे रियान। आखिरी गेंद रियान की। 7 गेंदे 9 रन। रनअप पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी दिक्कत। एके रॉयल के कैप्टन से गुजारिश है कि मंच पर आ जाए। और पटकी हुई गेंद काफी ऊंची गेंद गई है, अंपायर का इशारा वाइड। मैच में वापसी करने का थोड़ा सा मौका दिया है यहाँ पे। अब 7 गेंदे और 8 रनों की जरूरत। एक एक एक्स्ट्रा रन भारी पड़ सकता है डी गाइस को, लेकिन देखना होगा अभी भी 7 बॉल है और 8 ही रनों की जरूरत। अरबाज और सईद जैसा बल्लेबाज पिच पर मौजूद, लेकिन क्या गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंद। इस बार थोड़ी सी नीची रही, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। 6 गेंदे और 8 रनों की जरूरत। 6 बॉल 8 रन। मैच अब काफी रोमांच भरा, काफी जबरदस्त चलता हुआ। क्या इमरान खुद जिम्मेदारी लेंगे या फिर जाकिर के पास जाएंगे? जाकिर भी इनके पास एक अच्छे गेंदबाज और शफीक नानी भी इनके पास गेंदबाज। तो देखना होगा, इमरान भी एक अच्छे ऑलराउंडर। तो देखना होगा, ऑप्शन काफी है इनके पास, लेकिन जाकिर मुझे लग रहे हैं जाकिर के पास ही गए हैं और जाकिर को ही कहा है कि 6 बॉल 8 रन का मैच है। और जाकिर एक अच्छे गेंदबाज है, देखिए बढ़िया गेंदबाज है डी गाइस की तरफ से और उन्हें ही जिम्मेदारी दी गई है। तो देखना होगा 6 बॉल 8 रन का ये मुकाबला काफी रोमांच भरा, काफी जबरदस्त चलता हुआ ये मुकाबला। और यही खासियत रही है चैंपियन लीग ट्रॉफी की कि हर मुकाबले जो है चैंपियन लीग ट्रॉफी में कांटे भरा हुआ है। हर मुकाबला अंत तक गया है। हर मुकाबला, कोई मुकाबला ऐसा नजर नहीं आया कि एक तरफा हुआ है। सभी मुकाबले एक से बढ़कर एक हुए हैं, सभी मुकाबले जबरदस्त हुए हैं। सभी मुकाबलों में कांटे भरी टक्कर देखने के लिए मिली है, कोई मुकाबला एक तरफा नजर नहीं आया। तो देखना होगा अब 6 बॉल और 8 रन। मैच काफी रोमांचक, काफी जबरदस्त, कांटे भरा चलता हुआ। कभी पलड़ा भारी नजर आ रहा है सीसी वॉरियर्स का, तो कभी डी गाइस का। ये मैच इस बार कारपेट शॉट, 1 रन देखना होगा वहां पे डिक्लेयर गया है या नहीं, लेकिन थोड़ी सी फील्डिंग में सुस्ती दिखाई थी वहां पर। और मैं ऑडियंस से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए जब गेंद आती है। तो हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें।
रफीक सर क्या है अंपायर? 2, चलिए 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रन मतलब दौड़ के लिया है इन्होंने। और अब जीतने के लिए 5 गेंदें बची है और 5 गेंदों पे 6 रनों की जरूरत। 5 बॉल 6 रन, 5 गेंदे 6 रन। चलिए मैच को शुरू करें। और एक बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद यहाँ पर जाकिर की, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी। अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं सईद के ऊपर। 4 बॉल और 6 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 6 रन। जबरदस्त टूर्नामेंट, उतना ही बेहतरीन मुकाबला। और एक ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कैफ, और कैफ है तो पॉसिबल है, अच्छा कैच। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ऐसा मुकाबला हुआ है। यहाँ पे सीसी वॉरियर्स का खेमा थोड़ा सा नर्वस, हताश, निराश, क्योंकि 3 गेंद 6 रनों की जरूरत। लेकिन किरण जैसा बल्लेबाज अभी भी खेमे में मौजूद, और वो अब आते हुए, और किरण है तो सीसी वॉरियर्स की उम्मीद पूरी तरह से बरकरार है। उम्मीद की किरण है, ये आखिरी उम्मीद है जो कि सीसी वॉरियर्स के लिए, क्योंकि अब 3 बॉल और 6 रन, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, एक बेहतरीन टूर्नामेंट, चैंपियन लीग ट्रॉफी, जिसके स्पॉन्सर नुरासिक स्पोर्ट क्लब, जिसके कर्ता धर्ता, जिसके ऑर्गेनाइजर हमारे रफीक सर, यूसुफ राके, बरकत अली, फकीरा भाई और नुरासिक की पूरी टीम, और साथ ही साथ डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से आप लाइव मैच का आनंद ले रहे दोनों ही कैमरामैन सद्दाम और सोनू, जबरदस्त काम को अंजाम देते हुए